यह कहानी एक घने जंगल की है, जहां रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगती थीं। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में पिशाचिनी का साया है। कोई भी जो रात में वहां गया, फिर कभी वापस नहीं लौटा। भूतिया जंगल की डरावनी कहानी। रवि और उसके दोस्त एक दिन इस कहानी को अफवाह समझकर जंगल में जाने का फैसला करते हैं। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। अचानक उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज पेड़ों के पीछे से आ रही थी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां सफेद साड़ी में एक लंबी और भयानक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर खून के निशान थे और उसके नाखून लंबे व नुकीले थे। रवि और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पिशाचिनी ने हवा में उड़ते हुए उनका रास्ता रोक लिया। तभी उनमें से एक दोस्त ने मां दुर्गा का नाम लिया और अचानक पिशाचिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके शरीर से धुआं उठने लगा और वह गायब हो गई। किसी तरह वे गांव वापस पहुंचे, लेकिन रवि उस रात के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर हमेशा डर बना रहता था और कुछ महीनों बाद वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि जो भी उस जंगल में रात को जाता है, उसे वही पिशाचिनी अपने वश में कर लेती है। अब मैं आपके लिए इस डरावनी कहानी से जुड़ी जंगल की एक भूतिया इमेज बना। भूतिया जंगल की डरावनी दूसरा भाग। रवि के रहस्यमयी ढंग से गायब होने के बाद उसके दोस्तों में डर और बेचैनी भर गई थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह अचानक कहाँ चला गया। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी कि उस जंगल के करीब भी मत जाना, लेकिन उसका दोस्त अजय इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह पिशाचिनी की सच्चाई जानकर रहेगा। जंगल में वापस जाने की हिम्मत अजय अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर जंगल की ओर बढ़ा। रात का समय था, चारों ओर वही अजीबोगरीब सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे जंगल में घुसे, अचानक पेड़ हिलने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। दूर से किसी के हंसने और रोने की आवाज आने लगी। अजय और तांत्रिक ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी सामने वही पिशाचिनी प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने भयानक आवाज में कहा, तुम्हें भी उसी अंधेरे में समा जाना है जहां तुम्हारा दोस्त गया था। खौफनाक मुठभेड़। तांत्रिक ने अपनी माला उठाई और पिशाचिनी पर मंत्र फेंका। पिशाचिनी दर्द से चीखने लगी, लेकिन वह इतनी ताकतवर थी कि मंत्रों का उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। तभी अजय ने देखा कि जंगल की जमीन पर कुछ पुराने कंकाल बिखरे पड़े थे। तांत्रिक ने कहा, ये उन लोगों के शरीर हैं जिन्हें इस पिशाचिनी ने अपना शिकार बनाया। अजय को समझ आ गया कि उसे कैसे हराना है। उन्होंने जंगल में गहराई तक जाकर एक पुराना पीपल का पेड़ देखा, जिसके नीचे किसी की समाधि बनी थी। तांत्रिक ने कहा, यही इस आत्मा का असली बंधन है। अगर इसे तोड़ा जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है। भूतिया आत्मा का अंत। अजय और तांत्रिक ने मंत्रों के साथ उस समाधि को तोड़ना शुरू किया। पिशाचिनी दर्द से चिल्लाने लगी, उसकी काया हवा में झूलने लगी और चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। अचानक तेज रोशनी हुई और पिशाचिनी भयंकर चीख के साथ जलकर राख बन गई। जंगल में अचानक शांति छा गई। अजय और तांत्रिक वापस गांव लौटे और सबको बताया कि उन्होंने उस श्राप से जंगल को मुक्त कर दिया है। लेकिन क्या वह सच में खत्म हो गई थी या सिर्फ कुछ समय के लिए छिप गई थी? आज भी रात को कुछ लोग जंगल से किसी के सिसकने और हंसने की आवाज सुनते हैं। शायद वह फिर से वापस आ गई है। अगर आप चाहें तो इस दूसरे भाग के लिए एक और डरावनी इमेज बना सकता हूं। भूतिया जंगल की डरावनी कहानी दूसरा भाग। रवि के रहस्यमयी ढंग से गायब होने के बाद उसके दोस्तों में डर और बेचैनी भर गई थी।
कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह अचानक कहाँ चला गया। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी कि उस जंगल के करीब भी मत जाना, लेकिन उसका दोस्त अजय इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह पिशाचिनी की सच्चाई जानकर रहेगा। जंगल में वापस जाने की हिम्मत अजय अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर जंगल की ओर बढ़ा। रात का समय था, चारों ओर वही अजीबोगरीब सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे जंगल में घुसे, अचानक पेड़ हिलने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। दूर से किसी के हंसने और रोने की आवाज आने लगी। अजय और तांत्रिक ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी सामने वही पिशाचिनी प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने भयानक आवाज में कहा, तुम्हें भी उसी अंधेरे में समा जाना है जहां तुम्हारा दोस्त गया था। खौफनाक मुठभेड़। तांत्रिक ने अपनी माला उठाई और पिशाचिनी पर मंत्र फेंका। पिशाचिनी दर्द से चीखने लगी, लेकिन वह इतनी ताकतवर थी कि मंत्रों का उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। तभी अजय ने देखा कि जंगल की जमीन पर कुछ पुराने कंकाल बिखरे पड़े थे। तांत्रिक ने कहा, ये उन लोगों के शरीर हैं जिन्हें इस पिशाचिनी ने अपना शिकार बनाया। अजय को समझ आ गया कि उसे कैसे हराना है। उन्होंने जंगल में गहराई तक जाकर एक पुराना पीपल का पेड़ देखा, जिसके नीचे किसी की समाधि बनी थी। तांत्रिक ने कहा, यही इस आत्मा का असली बंधन है। अगर इसे तोड़ा जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है। भूतिया आत्मा का अंत। अजय और तांत्रिक ने मंत्रों के साथ उस समाधि को तोड़ना शुरू किया। पिशाचिनी दर्द से चिल्लाने लगी, उसकी काया हवा में झूलने लगी और चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। अचानक तेज रोशनी हुई और पिशाचिनी भयंकर चीख के साथ जलकर राख बन गई। जंगल में अचानक शांति छा गई। अजय और तांत्रिक वापस गांव लौटे और सबको बताया कि उन्होंने उस श्राप से जंगल को मुक्त कर दिया है। लेकिन क्या वह सच में खत्म हो गई थी या सिर्फ कुछ समय के लिए छिप गई थी? आज भी रात को कुछ लोग जंगल से किसी के सिसकने और हंसने की आवाज सुनते हैं। शायद वह फिर से वापस आ गई है। अगर आप चाहें तो इस दूसरे भाग के लिए एक और डरावनी इमेज बना सकता हूं। भूतिया जंगल की डरावनी कहानी दूसरा भाग। रवि के रहस्यमयी ढंग से गायब होने के बाद उसके दोस्तों में डर और बेचैनी भर गई थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह अचानक कहाँ चला गया। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी कि उस जंगल के करीब भी मत जाना, लेकिन उसका दोस्त अजय इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह पिशाचिनी की सच्चाई जानकर रहेगा। जंगल में वापस जाने की हिम्मत अजय अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर जंगल की ओर बढ़ा। रात का समय था, चारों ओर वही अजीबोगरीब सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे जंगल में घुसे, अचानक पेड़ हिलने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। दूर से किसी के हंसने और रोने की आवाज आने लगी। अजय और तांत्रिक ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी सामने वही पिशाचिनी प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने भयानक आवाज में कहा, तुम्हें भी उसी अंधेरे में समा जाना है जहां तुम्हारा दोस्त गया था। खौफनाक मुठभेड़। तांत्रिक ने अपनी माला उठाई और पिशाचिनी पर मंत्र फेंका। पिशाचिनी दर्द से चीखने लगी, लेकिन वह इतनी ताकतवर थी कि मंत्रों का उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। तभी अजय ने देखा कि जंगल की जमीन पर कुछ पुराने कंकाल बिखरे पड़े थे। तांत्रिक ने कहा, ये उन लोगों के शरीर हैं जिन्हें इस पिशाचिनी ने अपना शिकार बनाया। अजय को समझ आ गया कि उसे कैसे हराना है। उन्होंने जंगल में गहराई तक जाकर एक पुराना पीपल का पेड़ देखा, जिसके नीचे किसी की समाधि बनी थी। तांत्रिक ने कहा, यही इस आत्मा का असली बंधन है। अगर इसे तोड़ा जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है। भूतिया आत्मा का अंत।
अजय और तांत्रिक ने मंत्रों के साथ उस समाधि को तोड़ना शुरू किया। पिशाचिनी दर्द से चिल्लाने लगी, उसकी काया हवा में झूलने लगी और चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। अचानक तेज रोशनी हुई और पिशाचिनी भयंकर चीख के साथ जलकर राख बन गई। जंगल में अचानक शांति छा गई। अजय और तांत्रिक वापस गांव लौटे और सबको बताया कि उन्होंने उस श्राप से जंगल को मुक्त कर दिया है। लेकिन क्या वह सच में खत्म हो गई थी या सिर्फ कुछ समय के लिए छिप गई थी? आज भी रात को कुछ लोग जंगल से किसी के सिसकने और हंसने की आवाज सुनते हैं। शायद वह फिर से वापस आ गई है।